हम्म। वो 80 मीटर है, वो जो जहाँ पे वो दो का एलिवेशन बन रहा है, मतलब उसके बीच में तो एक 60 बन रहा है और एक 30 बन रहा है। जो 30 है वो लार्जेस्ट साइड है और जो 60 है वो स्मॉलेस्ट। तो दो पोल है, तो पोल है कहाँ पे है? सर रोड पे। रोड पे है। लो जी बना दिया पोल, फिर आगे ये रोड है, उनकी हाइट इक्वल है। 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर, हाँ 80 मीटर दूरी पे, फिर आगे 80 मीटर। आगे बोलो। उसका जो एलिवेशन है वो एक पॉइंट पे मिलता है, एक का 60 एक का 30। एक का ये एंगल वाला कितना है? 30 होगा, एक ही बात है। किसको ये सवाल नहीं समझ में आया? ये कितना डिस्टेंस है? 80 मीटर्स। 80 है। इसको x मान लो। इतना समझ में आया? दो पोल है, आमने सामने खड़े हुए रोड पे। रोड की लंबाई है, चौड़ाई 80। रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से पोल को देखा जाता है। तो एक पोल के बीच में एंगल आता है 60 और एक में आता है 30। तो पोल की हाइट पता करनी है। हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए बी सी। ए बी सी में क्या आएगा? एबीसी में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर एच। परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी, और डिग्री टेन कितना आएगा? ए बी की वैल्यू कितनी है? बी सी की वैल्यू कितनी है? और टेन 60 की वैल्यू नहीं आया समझ में? एच कितना आएगा? क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत परेशानी? आराम से बैठो। एक ट्राइंगल दिख रहा होगा तुम्हें? कौन से दिख रहा है? ए ई सी डी। कौन सा? ई सी डी। ई सी डी। ई सी डी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिख रहा है। यस सर, एच अपॉन 80 माइनस। परपेंडिकुलर कितना है? सर परपेंडिकुलर बेस कितना है? सी डी डी। एंगल कितना है? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/, और ई डी कितना है? सी डी कितना है? क्यों बोलते हो सर समझ में नहीं आया? इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा? हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर? बोलोगे सर समझ में नहीं आया? आ गया? रुको जरा, रुको जरा। एच की वैल्यू कितनी है? तो एच दिख रहा है, इस एच की जगह क्या लिखेंगे? इक्वल में कितना आ गया? √3 इंटू √3 कितना आएगा? इक्वल टू माइनस एक्स, तो कितना आएगा? क्या बोल रहे हो? 2x। ज़्यादा दिमाग चला रहे हो। ये आ गया 20 मीटर। कितना? यस, ये कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक? 50 तो आ ही जाएगा। कितना आएगा? क्यों? हाँ, पता नहीं तुम्हें? तुम्हें ये नहीं पता कि 80 है? 80 माइनस 20 होता है 50, है ना? तो फिर क्यों बोल रहे हो पता नहीं? नहीं पता ना? कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना जरूरी थोड़ी ना है। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है 20। तो आंसर क्या आएगा?
हाइट ऑफ द पोल क्या आएगी, और डिस्टेंस कितना आएगा, कुछ आया समझ में, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा जल्दी से, टाइम नहीं है इतना। क्या समझे, पढ़ लिया यस? पढ़ा? हाँ, एक मिनट एक मिनट, इधर देखो, सवाल को दोबारा पढ़ो मेरे सामने। इधर देखो, ये क्या है, आई बात समझ में, नहीं आई होगी। सवाल समझ में नहीं आया ना तुम्हें, पढ़ लिया करो नहीं आया तो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, 30 लिखा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree and the height of the tower is 50 meter। क्या बोल रहे हैं, ये 30 बना दूं, ये 60 बना दूं। सवाल पढ़ना आता है, सवाल पढ़ना आता है, नहीं सवाल पढ़ना आता है, रट्टा मारते हो क्या तुम हैं, इधर देख लो, बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता बिल्डिंग का जो एंगल है वो 30 है, क्या क्या रटते हो तुम, रटना है क्या सवाल को, तुम रट लो कोई बात नहीं। सीडी कितना है और बीसी कितना है, लिख लोगे, लिख लोगे, लेट कर लोगे, नहीं आया ना समझ में, एंगल 30 क्यों है, ये क्यों है, जल्दी बोलो टाइम नहीं है मेरे पास। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। अब इसको हिंदी में बताऊं कि टॉप का एंगल 30 डिग्री है फुट से, एंड एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। इतनी इंग्लिश नहीं आती, मैंने पढ़ा है सवाल, फिर तुमने पढ़ा है ना, ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, आया ना, परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है, टेन कितना आएगा, इतना समझ में आ रहा है, आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको नहीं आया समझ में, आया समझ में, आ गया, बीसीडी दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है, टेन 30 की वैल्यू, सीडी कितना है, बीसी कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी,
तो आ रहा है समझ में? सर ये फॉर्म में नहीं आएगा, क्या ये एक्स वाला, इतना समझ में आया? इतना आ गया, बस बहुत है। एक्स की वैल्यू क्या है? तो एक्स की वैल्यू √3h रख देंगे, कोई दिक्कत परेशानी? √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आएगा? तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? 50/3 आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। डिस्टेंस भी फाइंड करना था? डिस्टेंस भी फाइंड करना था क्या? आया ना? बस खत्म बात, खत्म। 50/3 आएगा आंसर। आगे चलो बेटा, आप बोलो किसको डिवाइड करूं? करूं? तुम बोलो तो कर देता हूं। मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूं, कोई कुछ भी बताए। करूं क्या डिवाइड? ये √3 को इधर ले जाऊं क्या? बोलो तो सही। अरे बोलो तो सही है। ले जाओ, लो कॉपी में ले जाओ, तुम कॉपी में ले जाओ। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अरे सिंपलीफाई तो कर रहा हूं मैं, इससे इजी हो सकता है कुछ? अब उसको डिवाइड में ले जाओ, फिर यहाँ पुट करूं, फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो। हाँ जी। A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बेटे स्टैचू की लंबाई कितनी है? स्टैचू की लंबाई हाँ 1.6 मीटर। इसमें एक स्टैचू है, पेडिस्टल। तो वो नीचे पेडिस्टल होता है। हाँ चबूतरा। तो बेटा आप पढ़ाई छोड़ दो फिर, क्यों ले रखी है पढ़ाई? नहीं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम क्यों ले रखा है? हिंदी पढ़ो। कई कई चीजों को पढ़कर उसी समय समझना पड़ता है। डिक्शनरी नहीं खोलेंगे उसमें कि पेडिस्टल क्या होता है। पेडिस्टल क्या होता है वो समझने की जरूरत नहीं है। जहाँ मूर्ति खड़ी होती है उसको पेडिस्टल कहते हैं, ऐसा समझ लो। ये एंगल कितना बन रहा है? और ये आपने बताया कभी कभी बड़ा वाला मतलब जो छोटा एंगल होता है वो बड़े वाला साइड होता तो मैंने ये बड़ा वाला एंगल 60 लिया, गलत है? है। बस सही है ना? अभी इधर देखो, कोई दिक्कत परेशानी? इतना समझ में आया? ये है ना सवाल? पेडिस्टल का टॉप 60 डिग्री है, पेडिस्टल का स्टैचू का टॉप 60 डिग्री है, और पेडिस्टल का टॉप 45 डिग्री है। यही लिखा है, देख लो दोबारा, यही लिखा है ना। मैं जिम्मेदार नहीं हूं अगर सवाल गलत हो गया तो। जाओ दिखाओ तो। हाइट कितनी है स्टैचू की? तो 1.6 बोलो ना। हाइट लिखा है तो तुम्हें दिख नहीं रहा? इधर देखो बड़े, इधर देखो, ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है? एबीसी दिख रहा है? दिख रहा है एबीसी? कहाँ है एबीसी? हाँ एसीडी दिख रहा है?
परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर AC परपेंडिकुलर AC कितना आएगा? AC 1.6 plus H ठीक है, आया ना? इसको x मान लूं, हाँ ठीक है। AB कितना है? AB 1.6 BC कितना है? BC sir H क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो आगे। ट्राइंगल BCD दिख रहा है? बोल दो भाई। 45 आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर H और बेस CD BC की वैल्यू कितनी है? CD की वैल्यू कितनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 दिख रही है? वन पॉइंट सिक्स प्लस एच बराबर √3x। क्या लिखा है? √3x। इसको ऐसे लिख देंगे, √3x की जगह h लिख देंगे। बेटा तुम्हें तो समझ में आया नहीं होगा ये प्लस इधर आके माइनस कैसे हो गया, है ना? नहीं आया ना? अच्छा पूछ रहा हूँ आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ से h कॉमन ले लो, ले लोगे? अंदर क्या बचेगा? कितना बचेगा? यहाँ से h लिया तो √3 बच गया, यहाँ से h लेंगे तो क्या बचेगा? बहुत कठिन सवाल है ना बेटा ये, हैं? कुछ नहीं बचेगा तो एक ही तो माना जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? रैशनलाइजेशन तो आता नहीं होगा, है ना? आता है, बताओ फिर। करो। √3 - 1 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? आता है नहीं आता है? a² माइनस कितना आएगा? लिख लोगे? अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल पढ़ो। आई बात समझ में? यस बट ये नहीं समझ में आया ना कि ये a+b a - b को 3 - 1 कैसे लिख दिया, है ना? बहुत अच्छा, मुझे पता था, मुझे तो पता ही था। क्या लिखा है? हाँ ठीक है। a - b का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? √3 का स्क्वायर क्या होता है? और 1 का स्क्वायर क्या लिखा है मैंने? 3 - 1। तो दिक्कत क्या है तुम्हें? क्या दिक्कत है बोलो?
है कुछ प्रॉब्लम? तो क्यों समझ में नहीं आया तुम्हें? मैंने क्या बोला, कौन सा सवाल पढ़ना है? हाँ तो पढ़ो। सातवां सवाल पढ़ो। From a point on the ground, the angular elevation of the bottom and the top of the transmitting tower, which at the top of a 20-meter high building are 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. दोबारा पढ़। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom at the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Transmission का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब कुछ नहीं होता, ट्रांसमिशन के सामने जो टावर लिखा है उससे मतलब। Transmission tower देगा, transmission का मतलब वो ऐसे तो कुछ नहीं है, तो कुछ समझ आएगा। एक बिल्डिंग से टावर को देख रहे हैं। बिल्डिंग के ऊपर है होता है, क्या बोले? ऐसा दिखता है। बिल्डिंग के ऊपर है कि बिल्डिंग से देख रहे हैं? नन्नू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बॉटम दिखता है। मैंने वहाँ डायग्राम बनाया था। दिखाओ इधर, इंग्लिश तो आती नहीं तुम लोगों को। From a point on the ground, the angle of elevation bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building. Fixed at 20-meter high building. Fixed at 20-meter high building. Fixed at. Fixed at. Fixed at. Fixed at. ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है? टावर 20 मीटर टावर लगा हुआ है, देख ले बेटा। अब नीचे से देखो। अब तो ये ट्रांसमिशन का वर्ड जानना है कि तेरे को टावर से मतलब है? टावर से मतलब है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 और टावर की हाइट कितनी है? अब दोबारा पढ़ो सवाल, सवाल पढ़ो। हाँ From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. टॉप ऑफ द बिल्डिंग 45 बन रहा है और टॉप ऑफ द टावर कितना बन रहा है? 60, ये लिखा है। और बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, ये लिखा है। बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, ये लिखा है। तो फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है? समझ में आ गया? सवाल को पढ़ लिया करो ध्यान से 2 बार। ट्राइंगल दिख रहा है आपको? क्या? कौन सा ट्राइंगल? क्या नाम, नाम क्या है? एबीसी में क्या आएगा? परपेंडिकुलर और बराबर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? बेस कितना है? और 10 कितना है? बीसी की वैल्यू कितनी है? और ए बी की वैल्यू? और 10 45 की वैल्यू? तो एक्स कितना आएगा? समझ में नहीं आया ना बेटा? समझ में नहीं आया ना? ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा? परपेंडिकुलर कितना है? और बेस कितना है? ठीक है। बीडी कितना है? बीडी
बी डी है बी सी प्लस सी डी, और ए बी की वैल्यू क्या है, और टेन सिक्सटी की वैल्यू, बी सी कितना है, बी सी कितना है, BC से 20, सी डी कितना है, CDS से और एक्स कितना है, सर X 20, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे ना, कर लोगे, कर लोगे, हाँ पूछो। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, 20 रूट 0.20 एक मिनट, एक मिनट, कॉमन ले लेगा। अरे एक मिनट रुक तो जाओ, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये भी निकालना है क्या एक्स, निकाल तो लिया है x h निकल गया। H निकालना है। चलो अगला सवाल पढ़ो, कुछ आ रहा है समझ में, हाँ सर। छठा सवाल पढ़ो। सर 20 हमने कॉमन ले लिया हाँ जब भी बनाया हम हाँ जी, 1.5 tall bird is standing at some distance from 30-meter tall man. The angle of elevation from his eye to the top of the building decreased from 30 to 60 as he walked towards the building. 1.5 मीटर है बच्चा, वो बिल्डिंग को देख रहा है, 30 मीटर है टॉल बिल्डिंग, उसका एलिवेशन बता है 30 और 60, अगर थोड़ा सा मूव करा होगा कितना बन रहा है एंगल, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा किसको देख रहा है, बिल्डिंग बिल्डिंग की हाइट कितनी है, की हाइट है 30 मीटर, 30 लड़के की हाइट कितनी है, 1.5 तो बिल्डिंग की हाइट कितनी मानी जाएगी, 28.5 है ना, नहीं आया समझ में ना, आ गया, कितने एंगल पे देख रहा है वो, कितने पे देख रहा है, सर 60 डिग्री और फिर क्या हुआ, 30 डिग्री पास आ रहा है दूर जा रहा है, सर तो सवाल क्या पूछ रहा है, सर पास तो निकालना क्या है, सर निकालना है फाइंड द डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बीच का डिस्टेंस वॉक कर सर फाइंड द 60 डिग्री से सी का डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, yx ये भी निकालना है ना, हां a और ए भी निकालना है, bc अच्छा बी सी निकालना है, निकालना क्या है, सर वो वाला वहां पे तो चला गया ना, चला वो हाँ तो कितना चला, ए से लेके बी तक ही तो चला, तो ए भी निकालेंगे बी सी निकालेंगे, सर a भी निकाला हाँ तो ए भी लिखा मैंने, कौन सा नंबर है ये, छठा, अब तो सर फिर 60 डिग्री तो हम लेंगे ही नहीं, रुक तो जा, एक मिनट रुक तो जा, लेट ए सी कितना है, बी सी कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस है क्या भाई, ए सी, पूरा डिस्टेंस a से लेकर ए सी, ए सी, और a भी कर लिया आपने, ए भी कुछ नहीं लिया, वो निकालना है, बताता हूँ क्यों, बताता हूँ क्यों, बताता हूँ अभी, ए बी प्लस बी सी कितना आएगा, हमें क्या निकालना है, a b बी सी कितना है, तो ए बी कैसे निकलेगा, y minus x अब पूछ कैसे निकलेगा, बोलो दोबारा, आ रही है बात समझ में, सर आप उसको x ले सकते हो, नहीं बेटा इतना दिमाग नहीं है ना मेरे अंदर, ट्राइंगल ए सी डी दिख रहा है, कितना एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर कितना है, 8.5 सर दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो वहां बैठ जा, जल्दी जा, बेस बनेगा
बैठ जा। बेस कितना है? एक्स निकालना होगा ना सर। बेस कितना है? बेस सर कुछ नहीं आता Y, तुम्हें, Y. कुछ भी नहीं आता। सर बेस तो एक्स है। परपेंडिकुलर है CD और बेस है AC। CD कितना है? सर CD 28.5 अपॉन में एक्स और AC कितना है? एक्स वाई बेटा जो ये यहाँ पे AC है ना वो X है, ठीक है। AC कितना है? सर वाई है। हाँ तो Y लिखा है मैंने। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यस तो Y की वैल्यू कितनी आएगी? 28.5 under root. कोई दिक्कत परेशानी? बोलो। ट्राइंगल BCD दिख रहा है? दिख रहा है। कितना एंगल आएगा? परपेंडिकुलर है हाँ 60 कितना? 60 दे रखा 60 दे रखा है, अच्छी बात है। है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 28.5 CD कितना है? CD 28.5 और BC कितना है? X. ठीक है, आ रही बात समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे? ठीक है, हाँ जी बोलो, कुछ कहना है? क्यों क्यों आ जाएगा? हाँ क्यों आएगा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा बस हो गया। कितना आएगा? 28.5 under root 3. कितना आएगा? 19 नहीं आएगा 9.5. करके देख। बट कितना आएगा? 9.5। अब आपको क्या निकालना है? ए बी क्या आएगा? Y कितना है? Sir, 28.5 under root 3 minus 9.5 under root. कितना आंसर आएगा? 19 तो डिस्टेंस कितना आ गया? सर ए भी आ गया ए आ गया? ए से बी तक आ गया 19 मीटर। समझ में आया? अगला सवाल पढ़ो। फिर सर एक मिनट ये रूट 0 वाला भी डिवाइड होगा ना? क्या हुआ? हाँ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ डाली इसका रूट 3 कहाँ से आ रही दोबारा बोलना, दोबारा बोलो, अगला सवाल पढ़ो। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. स्लैब का मतलब बताने का ढीलापन, ढीलापन। भूल गया। ये पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। सर पतंग कितने हाइट पर उड़ रही है? सर 60 मीटर कितने एंगल पर उड़ रही है? 60 डिग्री के परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है? सर साइड परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है सर ए हाइपोटेनस कितना है? सर ए सी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2 नहीं आया समझ में। ए बी कितना है? ए बी सर ए बी 60 और ए सी कितना है? ए सी सर एफ कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत? 40 क्या बोले बेटा आप? 40
कैसे सर rationalize कर दिया? कर दिया? सही कहने से क्या होता है बेटा? वो सही नहीं होता, वो रट्टा होता है। क्या होता है? रट्टा। रट्टा। अब बोलना 60 होगा। खुद सोचो क्या कर रहे हो। रटना है क्या आपको? एक काम करो, रट लो। अगला सवाल पढ़ो, चौथा सवाल। ये समझ में नहीं आया ना आपके, ये वाला? अगला सवाल पढ़ो। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई। हाँ, क्या नहीं आई? सर वो जो y की वैल्यू निकाल लिया है उसका काम क्या है? अच्छा, वाई की वैल्यू क्या है बेटा? ये ए बी कैसे निकलेगा? ab हाँ सर y minus x हाँ, फाइंड क्या करना है? सर ab तो वाई में से फाइंड करना पड़ेगा। हाँ तो वाई को मिटा दूं? अच्छा, मिटा दूं? distance find कोई काम नहीं है ना वाई का? हटा दूं? नहीं है काम है। मैं पढ़ा रहा हूँ, घर जाके बोलोगे सर आपका काम क्या है? घर पे पापा को लो, पापा तुम्हारा क्या काम है? मम्मी क्या काम है तुम्हारा? रोटी तो बनाते हो, और तो कोई काम है नहीं। चौथा सवाल पढ़ लो। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. 30 मीटर है और एंगल भी 30 बन रहा है। इतना घटिया सवाल यही पूछा है? दो और 1 मिनट का सवाल है। Yes. 1 सेकंड का है। तो ये तुम कर क्यों रहे हो फिर? कर लिया सर। इधर देख लो। परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है tan and 30 परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर ए और बेस होगा एटलीस्ट 30 1 हो जाके हो जाएगा एटलीस्ट करेंगे हमसे इसके बाद वो आ जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है ना आपको ये एक्सरसाइज करते समय? सर दिखेगा कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा कुछ टाइम बाद दिखने लग जाएगा। अब देख लो, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा ना? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। contractor plans to install 2 slides A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prepares to have a slide to stop is at height of 1.5 meter and is अब inclined. सुनो, एक कॉन्ट्रैक्टर झूले बना रहा है 2। अच्छा, एक लड़की झूले बना रही है। लड़की से क्या काम है मुझे? मैंने कहा झूले 2 हैं, कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, टीचर पढ़ा रहा है। टीचर लड़की हो लड़का हो, क्या लेना देना? अच्छा, लड़की पे फोकस करूं कि सवाल पे फोकस करूं? फिर सवाल में आएगा लड़की बना रही है कि लड़का बना रहा है। मैंने कहा झूला बन गया, झूले को देखो, झूले की हाइट कितनी है? 1.5। झूले का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30। तो क्या फाइंड करना है? पढ़ो पढ़ो, क्या फाइंड करना है? पढ़ो। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फाउंड करना है अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? सर साइन परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 1.5 बहुत जल्दी रहती है आपको बोलने की। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? आर क्यू कितना है? और पी आर कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस झूले की लंबाई आएगी 3 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? पूछो। इसमें साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना है? हाइट कितनी है? साइन कितना है?
साइन 60 की वैल्यू ए बी कितना है, ए सी कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल कितना आएगा, अरे हाँ तो कितना आएगा, 2√3 आएगा ना। किसने बोला है, बोलने दो, अन्नू को आता ही नहीं है कुछ। √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, तो इसकी लंबाई होगी 2√3। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 50 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of it. कितना एंगल बना रहा है, 30 30। degree. पेड़ ऐसा था, उसके ऊपर डॉटेड लाइन बना दो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो, पेड़ ऐसा था, यहाँ से ब्रेक होके ऐसे धराशायी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है एच, ये क्या है एल, तब टोटल हाइट कितनी है, सर टोटल हाइट क्योंकि ये टूट गया तो यहीं से तो टूटा, अभी तो टूट गया, ऐसे था ऐसे हो गया। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है, दोबारा बोलना, तो क्या है बताना, आया आया अभी तक नहीं, नहीं आएगा। बेस कितना आएगा, ए बी कितना दे रखा है, सर ए सर अभी इसी टाइम दे रखा है, सर 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, बोल तो नहीं आया समझ में, आ गया, तो एच कितना आ गया, रैशनलाइजेशन कर लो इसको, 8/√3 कितना आ गया, 8√3 कितना समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया, कितना आया, नहीं आया, क्या नहीं आया बता, क्या नहीं आया, अरे वो छोड़ो, ये जो समझ में नहीं आया वो पूछो मुझसे। सर आ आ गया गया, सर, पर एक चीज समझ नहीं आई। अच्छा एक नहीं आई, पूछो क्या नहीं आई। सर ये फिर आगे डिवाइड नहीं हुआ है 3 से। अच्छा डिवाइड की प्रॉब्लम है तुम्हें, यहाँ तक आ गया, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक आ गया, बस वही पूछ रहा हूँ। इधर देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, होता है सर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है बेस कितना है, सर बेस हाँ क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एल कितना आएगा, ठीक है, देखो ठीक है, ठीक है, रैशनलाइजेशन करेंगे इसको, हाँ पर अब इधर देख लो, टोटल हाइट कितनी आएगी, आपने फिर रैशनलाइज कर टोटल हाइट क्या आएगी सुन लो, टोटल हाइट क्या आएगी, h/l, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, जब डिस्टेंस निकालना हो तो माइनस करते हैं, जब h निकालना हो तो प्लस। मैंने तो नहीं कहा कि माइनस करते हैं, जैसा सवाल है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। h की वैल्यू कितनी है, 8/3, कितना 8/3, 8/3 नहीं है,
तो 8/3 √3 है ना, गलत लिख रहा हूँ। एल की वैल्यू कितनी है? 16/3। √3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया? 8/3 16/3। 8√3 आ रहा है। बेटा मैं लिख लूँ एक बार, 8 और 16 कितने होते हैं? 24। 24 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया? तो आंसर आ गया 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ो। क्या कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत करो फिर। अगला पहला सवाल, पहला सवाल पढ़ लो। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा कितना है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/, और बी सी कितना दे रखा है? और ए सी कितना दे रखा है? क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे से एक काम कर, तू बोल सर इसका आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, उससे क्या होगा? तो समझ में आया? ये एक्सरसाइज कौन सी खत्म हुई हमारी? कर लोगे? घर पे जाके कल चेक करा देना मेरे को, ठीक है? थैंक यू।